दोबारा यहाँ उपस्थित हैं। अभी जब हमने जो टॉपिक किया है उसमें एक पहली स्थिति जब थी जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न है। लेंस वही है, सारी परिस्थितियाँ वही है, केवल माध्यम को जो है वो चेंज किया गया है। तो देखेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चित्र से। तो ये है हमारा लेंस L, ये है इसकी प्रकाशीय कक्ष। लेंस का प्रथम जो पृष्ठ है वो है 1 और दूसरा जो पृष्ठ है वो है आपका 2। लेंस के प्रथम पृष्ठ के लिए जो वक्रता केंद्र है वो है आपका C1 और लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए जो वक्रता केंद्र है वो है आपका C2। माध्यम आपके 3 हैं, 3 माध्यम हैं, तो तीनों माध्यम के अपवर्तनांक अब की बार क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। पहले बार जब लेंस के दोनों माध्यम समान था तो इधर भी n1 था और इधर भी n1 था। अब माध्यम डिफरेंट है तो इसका जो अपवर्तनांक होगा वो अलग होगा, इधर अलग होगा और इधर अलग होगा। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ पर जो है पहला जो पृष्ठ है उसके लिए माध्यम जो है आपका क्या है? n1। यहाँ लेंस का जो अपवर्तनांक है वो है आपका n2 और दूसरी ओर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक क्या है? n3। अब मान लीजिए वस्तु आपकी यहाँ रखी हुई है O और वस्तु जाती है लेंस के प्रथम पृष्ठ से टकराती है। लेंस के प्रथम पृष्ठ से टकराने के बाद यहाँ हम डालते हैं C2 से, इसका नॉर्मल डालते हैं, ये आपका नॉर्मल हो गया C2 से। लेंस के प्रथम पृष्ठ से टकराने के बाद वो क्या होती है? यहाँ तो आपका माध्यम अलग है, वहाँ माध्यम अलग है, तो थोड़ी सी जो है विक्षेपित, थोड़ी सी उसकी जो वो है रेखा की वो आपकी थोड़ी सी मार्ग जो है वो चेंज हो जाएगा। मार्ग जब चेंज होगा तो वो आपको लगेगा कि वो कहीं यहां से आ रहा है, I डैश। अब दूसरे पृष्ठ से जो आपकी किरण निकलेगी वो आपकी जाकर के यहाँ रुकेगी और यहाँ पर आप अपना वो क्या बनाएगी? प्रतिबिंब बनाएगी। अब आपकी यहाँ पर फिर से वही स्थितियां बनेंगी। सबसे पहले तो हमारा C1 जो है वो यहाँ ये हमारा प्रकाशिक अक्ष का लेंस का मुख्य केंद्र है। यहाँ से O से लेकर के C1 तक की जो दूरी ली हमने वो क्या ली? R। O से लेकर के C2 तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी है R2। पहले पृष्ठ के लिए O जो है वो किसका कार्य कर रही है? वस्तु का कार्य कर रही है। तो वस्तु का कार्य कर रही है तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंस से वस्तु तक की दूरी को U। पहले पृष्ठ के लिए वस्तु है O और जो इमेज बन रही है वो बन रही है आपकी I डैश पर। I डैश पर बन रही है तो इमेज तक की जो दूरी है वो हमारी हो जाएगी B डैश। लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए जो आपका I डैश है वो वस्तु का कार्य करेगा और जो उसका इमेज है वो कहाँ बन रही है? I पर। तो यहाँ से I तक की दूरी, O से I तक की दूरी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? इस लेंस, ये जो आपका मैंने बनाया है चित्र, इसका पूरा सेम वही पैटर्न है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, उसको आप समझेंगे। समझने के बाद बस ये देखना है आपको इसमें माध्यम जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट है। N1 N2 यहाँ है और N3 यहाँ है। फॉर्मूला में वही पुट करना है, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल N2 माइनस N1 अपॉन R।
ठीक है, चित्र को बनाइए फिर मैं बढ़ाता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1। लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु क्या है आपकी आई डैश और प्रतिबिंब क्या है आपका आई। उतार लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा मूव करूंगी। देखेंगे यहाँ लेंस के दूसरे पृष्ठ में, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा कट गया है बेटा, इसको मैं सही कर देती हूँ। यहाँ आएगा आपका n3 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश बराबर n3 माइनस n2 अपॉन r। पहले वाले में जो है, पहले पृष्ठ के लिए एक अपवर्तनांक ये है और एक अपवर्तनांक इसका यूज कर रहे हैं। दूसरे वाले पृष्ठ के लिए एक ये अपवर्तनांक का यूज कर रहे हैं और एक ये वाले अपवर्तनांक का यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। जैसे पहले क्या था वैसे ही अब भी करेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को हमने जोड़ा था, तो जोड़ा था पहले लेफ्ट हैंड साइड जोड़ते हैं दोनों की। ये हो जाएगा आपका n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1। एक मिनट, थोड़ा सा ब्रेक रह गया। हाँ, पहले समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड ये लिख ली है, दूसरी समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड अब लिख रहे हैं प्लस n3 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश बराबर, अब राइट हैंड साइड लिखेंगे दोनों समीकरण की n2 माइनस n1 अपॉन r1 और प्लस n3 माइनस n2 अपॉन r2। यहाँ तक सबको समझ में आ
आ गया होगा। सेम वैसे ही चल रहा है, बस माध्यम के अपवर्तनांक यहाँ पर हमने, एक तो कांच का है और दोनों तरफ दोनों साइड जो है माध्यम क्या है, भिन्न भिन्न है, तो दोनों का एक n1 है अपवर्तनांक, दूसरे का है n3 और लेंस का अपवर्तनांक जो क्या लिया है हमने n2। देखेंगे n2v' और n2v', एक प्लस का है एक माइनस का है। तो यहाँ पर बच्चा पहले प्लस वाली टर्म लिखते हैं, n3/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r1 और प्लस n3 माइनस n2/r2। ये हो गया आपका सबकी स्थिति में अपवर्तन। ये हो गया जब माध्यम लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न है, तब जो आपका लेंस मेकर का सूत्र आता है वो ये आता है। इसको उतारिए जरा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। उतार लीजिए, उतार लीजिए। ये आपका तब आया सूत्र जब लेंस के दोनों ओर माध्यम, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। बट अभी हम एक ऐसी स्थिति लेते हैं जहां पर हमने दो माध्यम लिए थे, पहला माध्यम n1 था और दूसरा माध्यम था n3। अब एक ऐसी स्थिति करके देखते हैं हम यहाँ पर कि जब दोनों ओर सेम माध्यम हो तो n3 जो है वो क्या बन जाएगा, n1 बन जाएगा। जब दोनों ओर यहाँ पर हम एक कंडीशन रख के देखते हैं कि n3 को जो है n1 रख के देखते हैं, और यहाँ पर फिर क्या होगा, माध्यम जो है दोनों तरफ कैसे हो जाएंगे, सेम, क्योंकि पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो n1 है और तीसरे का भी हमने क्या रख लिया, n1 रख दिया। ऐसी स्थिति में यहाँ पर रखते हैं, यानी कि दोनों ओर दूसरे ओर का माध्यम पहले के समान ही करके देखते हैं। ऐसी कंडीशन में n3 की जगह क्या रख दिया जाएगा, n1/v माइनस n1/u बराबर, यहाँ आपका n2 माइनस n1 है, केवल n3 की जगह हमने n1 को रखा है। n3 आपका यहाँ इस पोजीशन पर था तो यहाँ मैंने n1 रख दिया, एक यहाँ इस पोजीशन पर है तो यहाँ मैं n1 रखूंगा। देखिए पहले की तरह ही कंडीशंस आ चुकी हैं। यहाँ पर n1/v माइनस n1/u है, यहाँ n2 माइनस n1/r1 है, बट यहाँ n1 माइनस n2 है, तो इसको भी n2 माइनस n1 बना लेते हैं, थोड़ा हमें सुविधा रहेगी। तो जब n2 माइनस n1 बनाएंगे तो चिन्ह यहाँ का क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपका बन के आएगा n1/v माइनस n1/u इज इक्वल, ये हो जाएगा n2 माइनस n1/r1 और यहाँ आ जाएगा आपका n2 माइनस n1/r2। अब देखते हैं n2 माइनस n1 दोनों में ही कॉमन हो गया है राइट हैंड साइड पर। जब कॉमन हो गया है तो इसको हम आगे निकाल लेते हैं, और आगे निकालने पर जो आपकी स्थिति बनेगी वो बनेगी क्या, n2 माइनस n1 और यहाँ आपके पास बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2।
आपका ये जो n1 है इसको हम पूरे समीकरण के लिए इसको मैंने स्किप कर दिया है, इसकी जगह ये वाली बन जाएगी, अब चेंज हो जाएगी क्योंकि मैंने इसको वहां चेंज करके दिखाया। तो यहाँ आपके पास बनेगी n1/v माइनस n1/u इज इक्वल, ये आपके पास हो जाएगा n2 माइनस n1 और ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट में आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, जैसे पहले किया था वैसे ही अब इसके आगे हम करके देख लेंगे। अपॉन n1 से डिवाइड करेंगे ऊपर की साइड को, तो थोड़ा पहले मैं मूव करती हूँ उसके बाद बता दूंगी। पहले इसको उतार लीजिए फिर मैं थोड़ा सा मूव करूंगी तब आगे बताऊंगी। देखिएगा, इसको हम करते हैं n1/n1/v माइनस n1/n1/u बराबर n2 माइनस n2/n1 माइनस n1/n1। दोनों साइड n1 ले लिया है, यहाँ सेम वैसे ही का वैसे करा है 1/r1 माइनस 1/r2। ये n1 है, ये n1 है, 1 बना लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल n2/n1 माइनस 1 और ये आपका बन जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। सेम वही कंडीशन, n2/n1 जो है वो आपका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और उसको हम n से डिवाइड कर रहे हैं। आपके पास मिलेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल n माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपके पास फाइनल। पहले में हमने कंडीशन लगाई थी जब प्रतिबिंब जब हमारी वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर। जब हमारी वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। जब वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के, कोई किसी का बुक हुआ है माइक, लेंस के फोकस पर बनेगा। तो u बराबर इनफाइनाइट पर v बराबर f लेंगे तो फिर आपके पास वही कंडीशन आएगी। क्या वो आप खुद करेंगे क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में दिखाया है आपके लिए। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखती हूँ कि 1/f इज इक्वल n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। मैंने लेंस मेकर का सूत्र दोनों स्थितियों में आपको बताया गया है। इसको जब आप दोनों को एक साथ लेकर के एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यदि कहीं रहता है तो आप पुनः इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, वैसे उम्मीद है मुझे कि बच्चों को अच्छे से समझ में